एक ऐसा केस और फ्रांस की एक ऐसी टीनेजर लड़की जो कि टाइम ट्रैवल कर सकती है। ये एक टाइम ट्रैवलिंग गर्ल कही जा रही है। ये लड़की अपने पास्ट में जाकर ट्रैवल कर सकती है, अपने फ्यूचर में ट्रैवल कर सकती है, पर ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये ट्रैवलिंग, ये टाइम ट्रैवल आखिर होता कैसे है। ये लड़की कैसे अपने टाइम में ट्रैवल करके जाती है। तो इस पर न्यूरो केस में एक पूरी रिसर्च स्टडी की गई है। इस लड़की पर कई सारे रिसर्चर्स जो कि फ्रेंच इंस्टीट्यूशन से आते हैं, अलग अलग फ्रेंच इंस्टीट्यूशन से, इन्होंने इस टाइम ट्रैवलिंग गर्ल की रिसर्च स्टडी की। न्यूरो केस में रिपोर्ट छपी है। अब इस रिपोर्ट से ये चीज़ रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की कि आखिर कैसे ये लड़की टाइम ट्रैवल कर लेती है, नॉट फिजिकली बट इन मेमोरी। साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने इस लड़की को स्टडी किया और एक्सप्लेन किया कि इसे हाइपरथायमेसिया है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर एक व्यक्ति रेयर कंडीशन और रेयर स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। वो अपनी मेमोरी को ले जा सकता है पास्ट में, अपनी मेमोरी को ले जा सकता है फ्यूचर में और कई सारे प्रेडिक्शंस कर सकता है। लेकिन इस लड़की के साथ में कई सारे स्ट्रेंज इवेंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हाइपरथायमेसिया में इस लड़की के साथ होती हैं, इसकी मेमोरी में। इन सभी को जानना ज़रूरी है। फ्रेंच की ये जो 17 इयर्स की एक टीनेजर लड़की है, इसने इस चीज़ को महसूस किया कि इसके साथ जिस तरह की मेमोरी जुड़ी है, जिस तरह से ये अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों को स्टडी कर लेती है, अपने फ्यूचर के इवेंट्स को देख लेती है, इसकी मेमोरी बाकी लोगों से कुछ अलग है। ये इस चीज़ को समझ रही थी। इसने लोगों को बताने की कोशिश भी की, पर किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब इसकी हाइपरथायमेसिया कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ये जो टीनएजर लड़की है, ये अपने पास्ट में छोटे छोटे इवेंट्स तक को स्टडी कर सकती है। छोटे छोटे इवेंट्स को कुछ इस तरह से बता सकती है कि पहले इसके चाइल्डहुड में, बहुत पहले के समय में क्या क्या हुआ, किस व्यक्ति से ये मिली, किस समय मिली, इवन वहाँ के इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी ये बता सकती है। मतलब उस समय पर दोनों की फीलिंग्स क्या थी, स्मेल क्या थी, एनवायरनमेंट कैसा था, लोग कैसे थे, लोगों का इसके प्रति बिहेवियर कैसा था और इसका बिहेवियर उनके प्रति कैसा था। इन सारी चीज़ों को भी ये लड़की डिटेल में एक्सप्लेन कर देती है। फ्यूचर की कुछ चीज़ों को भी ये लड़की इस तरह से बताती है कि हाँ, वो साउंड करते हैं कि ये रियलिस्टिक रहेंगे, जो फ्यूचर इवेंट्स ये बताती है। अब इस लड़की को रिसर्चर्स ने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के पास एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। इस टीएल गर्ल मतलब टाइम ट्रैवलिंग गर्ल के पास में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। इस ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो कुछ लोगों के पास होती है, जिसके थ्रू वो अपने पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पास्ट के इवेंट्स को डिटेल में बता सकते हैं, उन्हें इमोशनली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके हर एक इमोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विथ इमोशंस, विथ एक्सप्रेशंस। अब इस लड़की ने यह भी बताया कि इसके पास में जो भी मेमोरी आज तक कलेक्टेड है, अब इस लड़की ने बताया कि जो मेमोरी इसके पास है, इसकी इंटरनल मेमोरी जो है, वो एक तरह का वाइट रूम है, एक रेक्टेंगुलर वाइट रूम। इस रेक्टेंगुलर वाइट रूम में अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इस अलग अलग कंपार्टमेंट्स में उसने मेमोरी को स्टोर कर रखा है अलग अलग तौर पर, जैसे कि फैमिली की मेमोरी, फ्रेंड्स की मेमोरी, किसी ने इससे कोई बात कही होगी, इसने किसी से कोई बात की होगी, उसकी मेमोरी, कभी ये वैकेशंस पे गई होगी, उसकी एक अलग मेमोरी है। हर एक इवेंट की कंपार्टमेंट्स में बनी हुई मेमोरीज हैं इसके पास में। अब इस 17 इयर्स की टीनेजर के पास में जो वाइट रूम है, उसमें सारी मेमोरीज जुड़ी हैं कि इसने किसी से क्या बात की, किसी ने इससे क्या बात की। इसका एक ब्लैक रूम भी है उसी मेमोरी में। उस ब्लैक रूम में इंफॉर्मेशन है इसकी एकेडमिक्स की, लॉजिक की, जहाँ पर इसे रिकॉल करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से इसने 3 और रूम्स बनाए हैं अपनी उसी मेमोरी में। इसके 3 रूम्स में से एक रूम है कोल्ड पैक आइस रूम, जहाँ पर एंगर को ख़त्म कर सकती है ये, टू गेट रिड ऑफ एंगर। एक ऐसा ही रूम है एम्प्टी रूम, और एक और रूम है, उसका नाम है मिलिट्री रूम। उस मिलिट्री रूम में गिल्ट को हटाया जाता है, जो कि तब क्रिएट हुआ जब इसके पापा मिलिट्री सर्विस के लिए इससे दूर चले गए थे। तो इस तरह से अब इन्हीं सब चीज़ों को क्लियरली जानने के लिए जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसका टेस्ट किया। रिसर्चर्स ने इससे 2 एक्सपेरिमेंट्स किए।
पहले एक्सपेरिमेंट में इससे कहा गया कि अपने चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के इवेंट्स को बताए, क्या क्या चीज़ें हुई थी, और इस लड़की ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। कौन कौन लोग थे, क्या क्या चीज़ें थी, समय क्या था, किसी का नाम क्या था, किसी ने इसके प्रति क्या बिहेव किया, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर डिटेल्स में इस लड़की ने एक्सप्लेन किया। और ऐसा ही सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया कि अपने फ्यूचर के बारे में बताओ, क्या क्या आपके फ्यूचर में हो सकता है। इस लड़की ने फ्यूचर के बारे में भी कई ऐसी चीज़ें बताई जो एट द मोस्ट रियलिस्टिक रिसर्चर्स को लग रही थी। अब रिसर्चर्स ने इस स्टडी के थ्रू ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनको ऐसी हाइपरथायमेसिया कंडीशन हो, और इससे हमें ब्रेन की मेमोरी, उनकी कंडीशन और क्या कुछ एक ह्यूमन माइंड के साथ हो सकता है, वो चीज़ें जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था एक टाइम ट्रैवल एक 17 ईयर टीनेजर गर्ल का फ्रांस में।